गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साथ ही हाथ बढ़ाना जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके पीटी जो टर्म 1 है, इस सिलेबस में हम जो पढ़ेंगे उसका ये पहला चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है साथ ही हाथ बढ़ाना, इस चैप्टर में जो कवि है साहिर लुधियानवी, उन्होंने मुख्य रूप से समाज को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि अगर हम किसी काम को मिलजुल कर करते हैं तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना बहुत सुंदर कविता है। तो पहली कक्षा में हमने ऑब्जेक्टिव और मेन कॉन्सेप्ट हमने लिखा था। आज जो है कि इस पोएम को जो है हम लोग लाइन टू लाइन समझने का प्रयास करते हैं। तो इस कविता में मुख्य रूप से कवि ने एकता में बल, हम लोग जो कहते हैं ना, एकता में बल, अर्थात हम अकेले जिस काम को नहीं कर सकते उसको अगर मिलजुल कर करें तो वो काम आसानी से हम कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है। तो साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। कवि कहते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना, ठीक है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। एक अकेले अगर हम काम करेंगे तो हम थक सकते हैं, लेकिन मिलजुल कर अगर हम एक दूसरे के बोझ को कम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तो हमें थकान भी कम होगी और हम अपना काम भी आसानी से कर सकेंगे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। अर्थात जो मेहनत करते हैं, जिनमें दृढ़ शक्ति होती है, जो लोग मेहनती होते हैं, उन्होंने हमेशा समाज को अपने बस में किया है, उन्होंने हमेशा समाज में अच्छे काम किए हैं। तो उसी चीज़ को कवि कहना चाहते हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों पर पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। अगर हम मन से अगर फौलादी हैं, हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को चाहें या फिर हम चट्टानों में भी राह निकाल सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कवि कहना चाहते हैं कि अगर हमारे अंदर अगर किसी काम को करने की इच्छा शक्ति हो तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। कहने का अर्थ है मेहनत अपने लेख की रेखा, हमारे हाथों की रेखा में है मेहनत। मेहनत से क्या डरना, जो व्यक्ति मेहनत करने से डरता है, हार्ड वर्क करने से डरता है, ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। तो मेहनत से क्या डरना, कवि कह रहे हैं कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। मेहनत अगर तुमने दूसरों के लिए किया है, आज अपने लिए करो। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कवि कहते हैं हमारा दुख और सुख एक ही है, हम अलग अलग नहीं हैं, हमारा सुख दुख एक समान है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपना रास्ता नेक मतलब सच्चाई का पथ है हमारा, और हमारी मंजिल एक है, हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो यहाँ कवि उदाहरण देते हैं, एक एक बूंद से नदी या सागर बनता है, एक एक जर्रा मिलकर, छोटे छोटे कण मिलकर सहरा बनते हैं। एक से राई का पर्वत बनाना कहते हैं ना हम, और उसी तरह छोटे छोटे राई के दानों से भी पर्वत बन सकता है। तो उसी तरह एक से एक मिले तो इंसान, अगर एक इंसान दूसरे इंसान से मिल जाए, आपस में मिलजुल कर काम करे, तो क्या होगा,
बस में कर ले किस्मत, वो अपने किस्मत को भी बस में कर सकता है। वह सबकी अच्छाई कर सकता है अगर वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। साहिर लुधियानवी ने इस कविता के माध्यम से हमें एकजुट होकर मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है। सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें दी है। वो कहते हैं अकेला अगर हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं, परंतु अगर हम किसी के साथ मिलजुल कर रहे तो उस काम को हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसा साहिर लुधियानवी कहना चाहते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है, यह गीत किसको संबोधित है? इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है? तो ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर मैं आपको PDF के रूप में दूंगा। आप लिखकर मुझे गूगल क्लासरूम के माध्यम से सबमिट कीजिए। तो इसके नीचे गीत से आगे अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते 10 शब्द अपने शब्द भंडार में जोड़ो। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? तो ऐसा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ सकता है। तुम लोग लिखने का प्रयास करोगे, बनाकर लिख सकोगे तो एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकोगे। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते। तो इस प्रकार से इसमें ये चीज़ जो समझो, ध्यान देने योग्य बात। और ऐसा इसमें जो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, इन क्वेश्चन को मैं आपको PDF के रूप में दूंगा गीत के बारे में, उसे आप अपने कॉपी पर लिखिए। तो अगले दिन जो है कि हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।